Hello children, today we are discuss about Introduction to Computer Chapter 1 and Class 3. Computer is an electronic machine. It consists of 4 main parts. जो कंप्यूटर है वह क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और जिसके मेन क्या होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं. इसको आप डायग्राम में देख सकते हैं. फर्स्ट मॉनिटर, सेकंड कीबोर्ड, थर्ड माउस, 4 CPU. 4 मेन पार्ट्स होते हैं किसके, कंप्यूटर के. आपने लाइब्रेरी रूम में भी देखा होगा, स्कूल में कंप्यूटर रूम में देखा होगा. मॉनिटर क्या करता है, मॉनिटर डिस्प्ले रिजल्ट्स. जो मॉनिटर होता है वह क्या करता है, जो भी रिजल्ट्स होते हैं उनको डिस्प्ले करता है मॉनिटर. ठीक है. कीबोर्ड, कीबोर्ड टाइप्स टेक्स्ट. जो कीबोर्ड होता है उससे हम क्या करते हैं, टाइप करते हैं. कुछ भी टेक्स्ट अगर हमें डालना होता है या हमें कोई डॉक्यूमेंट लिखना होता है तो हम कीबोर्ड के माध्यम से टाइप करते हैं. माउस, माउस सेलेक्ट आइटम फ्रॉम द कंप्यूटर मेन्यू. और जो माउस होता है उससे हम क्या करते हैं, जो भी कंप्यूटर मेन्यू होता है उसमें जो कोई भी आइटम को हम सेलेक्ट करने के लिए माउस का उपयोग करते हैं या फिर यूज़ करते हैं. CPU, CPU परफॉर्म्स ऑल टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन. और जो CPU होता है वह हर प्रकार की क्या करता है, कैलकुलेशन करता है. अदर डिवाइस ऑफ कंप्यूटर. अब आपने देखा होगा कि जो कंप्यूटर होता है उसके सिर्फ जो मेन पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, 4 होते हैं. लेकिन उसमें क्या करते हैं हम, और भी अदर डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं. ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे वो कौन कौन सी डिवाइसेस हैं. मॉडर्न कंप्यूटर आर नॉट लिमिटेड टू ओनली 4 डिवाइस. मीन्स जो मॉडर्न कंप्यूटर है वह सिर्फ 4 डिवाइस में ही लिमिट नहीं होती है. उसमें हम क्या करते हैं, और भी अदर डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं. मैनी अदर डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड विद देम. उसके साथ हम और भी अदर डिवाइस को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है. फॉलोइंग आर द डिवाइसेस दैट आर कॉमनली कनेक्टेड टू कंप्यूटर. ये जो कुछ फॉलोइंग में जो नीचे दी गई हैं इनमें क्या है, वह डिवाइसेस हैं जो ज़्यादातर कंप्यूटर में कनेक्ट की जाती है. सबसे फर्स्ट है प्रिंटर. ए प्रिंटर प्रिंट्स द डेटा ऑन द पेपर. जो प्रिंटर होता है वह क्या करता है, जो भी हमारा डेटा होता है उसको पेपर पर प्रिंट करता है. मीन्स एग्जाम्पल क्या है, आपकी जो बुक है वह भी क्या है, एक प्रिंटर का एग्जाम्पल है. हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन इट. जो हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सारा डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. इट रिमेन फिक्स्ड विद इन द CPU बॉक्स. और यह क्या होती है, हार्ड डिस्क CPU में फिक्स्ड होती है, उस पर लगी होती है. सो इट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड. इसलिए यह बाहर नहीं दिखती है, क्योंकि यह जो CPU होता है इस CPU के अंदर क्या होती है, ऑलरेडी फिक्स्ड की जाती है, ताकि और इसी वजह से हमें ये हार्ड डिस्क नहीं दिखती है. एग्जाम्पल फ़ोटोज़, मूवीज़, सॉन्ग, पिक्चर, प्रोग्राम ETC आर स्टोर्ड ऑन हार्ड डिस्क. आपने देखा होगा हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, अपनी जो भी फ़ोटोज़ होती हैं, मूवियाँ होती है, सॉन्ग, पिक्चर और प्रोग्राम ETC हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में सेव करके रख देते हैं, है ना. जो कहाँ स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में. इंटरनल हार्ड डिस्क. इंटरनल हार्ड डिस्क ऑल्सो स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन इट. जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है वह भी क्या करती है, बहुत बड़ी अमाउंट में क्या करती है, जो भी डेटा होता है उसको स्टोर करती है. बट इट इज़ नॉट फिक्स्ड इनसाइड द कंप्यूटर. लेकिन यह कंप्यूटर के अंदर क्या फिक्स्ड नहीं होती है, CPU में नहीं लगी होती है. इट इज़ कनेक्टेड टू द कंप्यूटर एक्सटर्नली. इसको क्या किया जाता है, बाहर से इसको कनेक्ट किया जाता है. एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कैन बी ईजीली रिमूव फ्रॉम वन कंप्यूटर एंड कनेक्टेड टू अदर. जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है उसको हम क्या करते हैं, ईजीली उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं और ईजीली उसको रिमूव कर सकते हैं एक कंप्यूटर से और उसको फिर दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं. मीन्स एक कंप्यूटर का डेटा हम अगर दूसरे कंप्यूटर में सेंड करना चाहते हैं तो हम हार्ड डिस्क की हेल्प से कर सकते हैं. या फिर हमें अगर कोई भी
आपके कंप्यूटर में अगर ज़्यादा अमाउंट में क्या हो जाए, डेटा हो जाए, फ़ोटोज़ हो जाए, वीडियो हो जाए, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में रख सकते हैं, या फिर पेन ड्राइव, आपने सुना होगा पेन ड्राइव में हम उसको सेव करके रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। पेन ड्राइव स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा इन इट। जो पेन ड्राइव होती है उसमें कम अमाउंट में क्या होता है, डेटा को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जो पेन ड्राइव्स होती हैं, यहाँ क्या आती है, अलग अलग अमाउंट ऑफ डेटा के हिसाब से आती हैं, जैसे 4 GB 2 GB है ना, 8 GB 32 GB, ये इस टाइप से पेन ड्राइव्स आती हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, बहुत स्मॉल अमाउंट में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो हार्ड डिस्क होती है उसमें हम क्या कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट में डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब देखेंगे DVD ड्राइव स्टोर डेटा ऑन DVD एंड रीड्स इट फ्रॉम देयर। जो DVD होती है, DVD स्टोर डेटा, और जो DVD होती है वो भी क्या करती है, DVD में ही डेटा को क्या करती है, स्टोर करती है और रीड करती है। मूवीज सॉन्ग फोटोज़ ETC कैन बी स्टोर्ड ऑन DVD। और जो DVD होती है उसमें हम क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं, मूवीज़, सॉन्ग, फ़ोटो, इन सब को हम क्या कर सकते हैं, इसमें स्टोर कर सकते हैं। स्पीकर्स आप सबको पता होगा कि जो भी साउंड्स क्या होती है कंप्यूटर्स में आती है, वह स्पीकर में हम सुन सकते हैं। मीन्स अगर हम स्पीकर को अगर कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो जो भी हम गाना चलाते हैं या हम कोई मूवी देखते हैं उस तो क्या होता है, स्पीकर के थ्रू ही उससे क्या आती है, साउंड आती है। अगर हम स्पीकर कनेक्ट नहीं करेंगे तो क्या हमें आवाज़ सुनाई देगी, नहीं सुनाई देगी। स्पीकर आर यूज्ड फॉर लिसनिंग टू साउंड एंड म्यूज़िक। जो स्पीकर होता है उसका यूज़ हम सुनने के लिए करते हैं, आवाज़ को सुनने के लिए करते हैं और म्यूज़िक को सुनने के लिए। एग्जाम्पल सॉन्ग, म्यूज़िक, स्पीच ETC कैन बी हेard ऑन कंप्यूटर बाय कनेक्टिंग स्पीकर्स टू इट। और जब हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, स्पीकर को कनेक्ट करते हैं तो हम उसमें गाने सुन सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, और अगर कोई स्पीच है या कोई मूवी है हम उसको क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और कंप्यूटर में जब हम कोई भी आइटम सेलेक्ट करते हैं या कोई भी वर्क करते हैं तो भी उससे क्या होता है, कुछ साउंड्स होती हैं जो कि हमें स्पीकर के माध्यम से सुनाई देती हैं। अब हम देखेंगे माइक्रोफोन प्रोवाइड ऑडियो इनपुट इनटू द कंप्यूटर। और जो माइक्रोफोन होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी आवाज़ को कंप्यूटर के अंदर सेव कर सकते हैं। एग्जाम्पल, माइक्रोफोन कैन बी यूज फॉर रिकॉर्डिंग वॉइस और टॉकिंग टू अदर पीपल ऑन कंप्यूटर। माइक्रोफोन का यूज़ हम किस लिए करते हैं, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए और किसी दूसरे इंसान से बात करने के लिए कंप्यूटर में। वेब कैमरा, हम देखेंगे वेब कैमरा कनेक्टेड टू कंप्यूटर फॉर विजुअल इनपुट। वेब कैमरा जो होता है उससे हम क्या करते हैं, विजुअल मीन्स देखना। अगर हम किसी को वीडियो कॉल करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो कंप्यूटर होता है उसमें वेब कैमरा कनेक्ट करते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, फिर कंप्यूटर से वीडियो कॉल कर सकते हैं। वेब कैमरा इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर डूइंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीन्स आपने देखा होगा कि हम फ़ोन से भी और कंप्यूटर से भी क्या करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, जिससे अगर कोई इंसान कहीं भी दूर है तो हम उससे वीडियो कॉल के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे स्कैनर। ए स्कैनर स्कैन द डॉक्यूमेंट्स एंड स्टोर दैम इन कंप्यूटर। जो स्कैनर होता है वह क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करता है कंप्यूटर में। मीन्स अगर आपके पास कोई, आपको अगर ये जो फ़ोटो है या ये जो बुक है, अगर आपको इसको स्टोर करना होगा किसमें, कंप्यूटर में, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस स्कैनर के अंदर रखेंगे और उसको स्कैन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, फ़ोटोज़, ड्राइंग्स, मैप्स, लेटर ETC कैन बी स्कैन्ड बाय स्कैनर एंड स्टोर्ड इन
कंप्यूटर। फ़ोटोज़, ड्राइंग्स, मैप्स, लेटर्स, इन सब को हम क्या करते हैं, स्कैन करके कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। जॉयस्टिक। द जॉयस्टिक इज़ यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स ऑन द कंप्यूटर। जो जॉयस्टिक होती है वह उसका उपयोग हम गेम खेलने के लिए करते हैं। जब हम कंप्यूटर में कोई गेम खेलते हैं उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। जॉयस्टिक हैंडल मूव शिप्स, एयरप्लेन्स, कार्स, ETC। जब हम कंप्यूटर में कोई गेम खेलते हैं तो उसमें जैसे शिप्स होती है, एयरप्लेन होता है और कार होता है, इनके मूव्स को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। इट्स बटन शूट एरो और फायर द गन्स। और जो इसके जो बटन्स होते हैं, शूट एरोज़ होते हैं, उनका हम यूज़ किसके लिए करते हैं, जो गन, आपने देखा होगा कोई कोई गेम क्या होते हैं जिसमें हमें क्या करना होता है, गन से फायर करना होता है, तो उसके लिए क्या होता है, जॉयस्टिक में बटन्स दिए होते हैं जिसे हम क्लिक करके फायर कर सकते हैं। बारकोड रीडर। बारकोड रीडर क्या होता है, बारकोड रीडर रीड्स कोड्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बारकोड दैट आर प्रिंटेड ऑन द प्रोडक्ट। जो बारकोड रीडर होता है वह क्या करता है, कोड्स को रीड करता है, इंफॉर्मेशन लेता है किससे, जो बारकोड्स होते हैं जो कि किस में प्रिंटेड होता है, जो आपका प्रोडक्ट होता है, मीन्स कोई भी जो वस्तु होती है उसमें क्या होता है, एक बारकोड होता है जिससे हम उसको रीड करके क्या करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन रखते हैं। जैसे आप ये बुक देखेंगे तो बुक में भी क्या होता है, बारकोड होता है। जो ये है इसे हम क्या कहते हैं, बारकोड कहते हैं। जो वाइट बॉक्स में जो ये है, इसमें देखिए ये नंबर लिखे हैं और नीचे भी क्या है, कुछ नंबर लिखे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, बारकोड कहते हैं। तो जो ये मशीन होती है इससे हम क्या करते हैं, बारकोड रीडर जो होता है वह इस बारकोड को रीड करता है। ओके, एग्जाम्पल, कोडेड इंफॉर्मेशन कैन कंटेन प्राइस, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ETC। दे कैन बी रीड एंड बिल कैन बी प्रिंटेड। यह जो कोड होता है, इस कोड के माध्यम की, मतलब इस कोड में क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम क्या करते हैं, जिसे हम क्या रखते हैं, कंप्यूटर में रखते हैं। जैसे उसका प्राइस और कब की उसकी मैन्युफैक्चरिंग है और कितने पीसेस वो हमारे पास हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो ये कोड होता है, बार कोड रीडर जो होता है, इससे हम क्या करते हैं, बार कोड को रीड करते हैं और उसी से क्या होता है, बिल प्रिंट होता है। कंप्यूटर, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज का आपके लिए जो होमवर्क है उसे आप नोट कर लीजिए और आप अपनी नोटबुक पर करेंगे और तो ग्रुप में सेंड करेंगे। इसे आपको करना है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट कॉन्सिस्ट 4 मेन पार्ट्स। आप लिखेंगे मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड और माउस, और इसका क्या करेंगे, डायग्राम भी बनाएंगे। इसे यहाँ से और यहाँ तक आपको क्या करना है, ये आपका HW है, और इसे भी आप अपनी नोटबुक पर लिखेंगे, मॉनिटर से और CPU कैलकुलेशन तक। ये है होमवर्क, और आपको एक ये लिखना है, लर्न मोर। ब्लू रे डिस्क, ऑल्सो नोन एज BD, इज़ ए स्टोरेज डिस्क विच हैज़ मोर देन 5 मिनट द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ DVDs। इसे भी आप अपनी नोटबुक में HW करेंगे। होमवर्क, आपका होमवर्क है ये और ये, ठीक है। आपको ये डायग्राम भी बनाना है, इसे लिखना है और इसे भी लिखना है, और आप क्या करेंगे, इसे आप ग्रुप में सेंड कर देंगे। थैंक यू।